हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लास 96 में। आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 5.1 सॉल्व करने वाले हैं। और हाँ, इससे पहले जितने भी 4 चैप्टर हम पहले ही करा चुके हैं, जिस किसी विद्यार्थी ने अभी नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हैं। तो एक बात और बेटर रिक्वेस्ट करूँगा मैं आपसे कि आप वीडियो को पॉज करके देख लिया करें, लेकिन स्किप करके ना देखें, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट मिस हो जाता है तो आपको समस्या हो सकती है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नावली को। तो पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है बेटा। तो एपी कौन सी श्रेणी है? ये एपी है, समांतर श्रेणियाँ। तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है जिसका समान हो अंतर, वह समांतर श्रेणी होती है। जैसे यहाँ पर मैं हम कहें 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से चल रही है कोई श्रेणी। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक का अंतर क्या है, प्रत्येक का अंतर क्या है, समान चल रहा है। यहाँ से यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ से यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ से यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ से यहाँ 2 का अंतर है। तो इसे क्या कहेंगे हम? एपी कहेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से 3 8 और 13 18, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है? 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है। तो ये भी क्या है? एपी है। तो एपी का क्या होता है? इसमें सार्वंतर समान है। ठीक है। एपी का क्या होता है? सार्वंतर समान होता है। तो एपी का ये पद क्या कहलाता है? प्रथम पद। ठीक है। तो एपी का ये वाला पद को हम प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद। और सार्वंतर प्रथम पद को हम कैसे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। सार्वंतर को हम कैसे लिखते हैं? सार्वंतर को डी से लिखा जाता है। ठीक है। सार्वंतर, सार्वंतर। ठीक। तो अब कोई एपी है तो एपी का एनवा पद क्या होता है? एपी का एनवा पद। तो एपी का एनवा पद, तो एपी का एनवा पद जब हम लिखते हैं तो ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है एपी का एनवा पद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखिए। और ये अब से लेकर आपको फर्स्ट ईयर तक काम में आएगा, और ऊपर भी जब भी आप पढ़ते रहेंगे तब तक आपको काम में आने वाला है। तो ये फार्मूला हो गया बेटा। अब कोई एपी हम बता देते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। बेटा ये डी निकाला कैसे जाता है? डी निकालने का तरीका बताते हैं हम। तो डी इजकल टू होता क्या है, अगर मैं मान लेता हूँ मेरे पास में कोई एपी है, मैं मान लेता हूँ एपी मैंने क्या दी है? एपी A1, A2, A3, A4, ये बहुत सारी टर्म हैं, किसकी हैं? एपी की हैं। तो यहाँ पर भी प्रथम पद ये होता है। और सार्वंतर कैसे निकालते हैं? सार्वंतर डी को बेटा लिखा जाता है दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाकर। ठीक है। इसी प्रकार से तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाकर, इसी प्रकार चौथे पद में से पांचवें पद को घटाकर, चौथे पद में से तीसरे पद को हटाकर। ये सब क्या है? डिफरेंस हैं, सब अंतर है, सार्वंतर कहेंगे इससे। ठीक है। तो ये होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, और बहुत ही आसान है। तो मेरे साथ आप लगे रहिए, और गारंटी है आपकी बेटा कि आप अच्छे मार्क्सों से बहुत बढ़िया नंबर 98% तक नंबर ला सकते हो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तब। तो आइए देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली को। तो प्रश्नावली में क्या है? प्रश्नावली कह रहा है हमसे 5.1 में कह रहा है निम्नलिखित परिस्थितियों में से किन परिस्थितियों से संबद्ध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है, कारण दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम मीटर के लिए किराया 15 रुपये है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो इससे एक सारणी बनानी है बेटा, और ये देखना है कि एपी बना रही है या नहीं बना रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मान लेता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट पार्ट है। तो माना, यानी ये दे रखा है, क्या ये दे रखा है, ये मानने नहीं है। तो प्रथम किलोमीटर का किराया, तो प्रथम किलोमीटर का जो किराया है वो कितना दिया है यहाँ पर? 15 रुपये है, 15 रुपये। ठीक है। और अतिरिक्त किराया कितना दे रखा है? अतिरिक्त किराया ये दे रखे हैं हमारे लिए 8 रुपये का। तो अब देखिए
दूसरे किलोमीटर में एक तो 15 रुपये जाएगा ही जाएगा, उसके बाद में 8 रुपये जाएगा, ठीक है। तो प्रथम किलोमीटर का किराया हो गया। तो दूसरे किलोमीटर का दूसरे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, तो 15 प्लस में 8 रुपये अतिरिक्त जाएगा, तो 23 रुपये हो जाएगा, ठीक है, 23 रुपये। फिर तीसरे किलोमीटर का किराया, तीसरे किलोमीटर का बेटा, अब ये इसमें फिर से 8 रुपये और जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 31 रुपये। इसी प्रकार से चौथे किलोमीटर का किराया, तो 31 प्लस में 8 हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 39। अब यहाँ पर जो श्रेणी बन के आ रही है वो क्या आ रही है हमारे पास में, 15, 23, 31 और 39 डॉट 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 इसी प्रकार से चलती रहेगी। अब ये एपी बन रही है या नहीं, ये हमको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें सार्वधान्तर लिखना है, सार्वधान्तर डी चेक करना है। तो दूसरे पद में से हम प्रथम पद को घटा देते हैं, तो यहाँ पर 8 आ रहा है। फिर 31 में से 23 को घटा दे रहे हैं, यहाँ पर भी 8 आ रहा है। इसके बाद 39 में से हम 31 को घटा दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी 8 आ रहा है। तो यहाँ पर अंतर समान है, इसलिए क्या है, समांतर श्रेणी है। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे अंतर समान है, यहाँ अंतर, यहाँ एपी का, यहाँ अंतर समान है, इसलिए यह एपी है, इसलिए यह एक एपी है, ठीक है बेटा। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इसका सेकंड पार्ट को हम देखेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। तो देखिए अब ये एपी बन रही है या नहीं, हमको चेक करना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना बेलन का आयतन मैं मान लेता हूँ, ठीक है। बेलन का आयतन में कितना मान लेता हूँ, 64 अगर मानता हूँ, ऐसी संख्या मान रहा हूँ जो कि 4 से डिविजल हो, ठीक है। ऐसी संख्या मान ली जो कि 4 से कट जाए, इसलिए मैंने 64 मान लिया। अब बेटा यहाँ पर क्या करना है, प्रथम किलोमीटर का देखना है। अब हमें क्या दें, अच्छा ये आयतन है ना, इतने लीटर मान लिया, लीटर। तो अब यहाँ पर क्या रहा है कि 1/4 इसमें से निकल जाती है हवा। ये तो टोटल आयतन था, ये अगर सिलेंडर है तो इस सिलेंडर में क्या है, वायु भरी है, ये वायु भरी हुई है। तो इसमें क्या है, इसका आयतन 1/4 बाहर निकल जा रहा है, ठीक है, बाहर निकल रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, ठीक है, 1/4 हवा बाहर निकल जाने पर शेष हवा कितनी रह जाएगी, तो 64 माइनस 64 का 1/4 करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा 16। तो 64 में से 16 घटाएंगे तो 48 बचेगा, इतना लीटर आ गया बेटा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब इसका शेष का, तो शेष का लिखेंगे। अब शेष का यानी कितना है, 48 है, तो 48 माइनस 48 का कितना, 1/4 फिर बाहर निकल रहा है, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 यानी 12। तो यहाँ से 48 में से 12 घटाएंगे तो कितना 36 L बचेगा, इतने लीटर बचेगा आयतन। फिर से पुनः शेष का, ठीक है, पुनः शेष बचा कितना 36 माइनस 36 का फिर 1/4 करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 36 का 1/4 करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा बेटा, 9 चौक 36, 9 आ जाएगा। तो 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 16 में से 9 गए, 16 में 7 27 लीटर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर ये
जो आयतन आया है तो उसको देख लेते हैं एपी बन रही है या नहीं। ठीक है, तो क्या क्या आ चुका है यहाँ पर ये आया था 64 लीटर और फिर 48 लीटर, उसके बाद में आया है 36 लीटर और फिर आया 27 लीटर डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से हम डिफरेंस चेक करते हैं, सार्वंतर देखते हैं। तो 40 इसमें से घटा लेते हैं बेटा। ठीक है, तो 48 में से हम 64 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर घटाएंगे माइनस के 16 बचेगा। फिर 36 में से 48 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ घटा लेते हैं। 8 में से 6 गए 2 और 4 में से 3 गए 1, माइनस के 12 बचेंगे। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, 27 माइनस 36 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 9। तो इतना आया, ये अंतर समान नहीं है, तो ये क्या है, एपी नहीं बना रही है। यहाँ अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये एपी नहीं है, ये समझ में आ गया। तो अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में क्या हमसे कह रहा है, इसको देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो ये बताना है हमें कि एपी बनाती है या नहीं बनाती है। ठीक, तो लिख लेते हैं हम, मान ले रहे हैं। यहाँ पर प्रथम किलोमीटर खुदाई तो दे रखी है, प्रथम किलोमीटर खुदाई की लागत कितनी दे रखी है, 150 रुपया। अब प्रत्येक किलोमीटर बड़ी लागत कितनी बढ़ जाती है, बड़ी लागत ये बढ़ जाती है 50 रुपया। तो देखिए दूसरे किलोमीटर का कितना हो जाएगा, तो दूसरे किलोमीटर खुदाई की लागत, दूसरे किलोमीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी, 150 प्लस 50 बराबर में 200 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार से तीसरे किलोमीटर खुदाई की लागत ये हो जाएगी कितना बेटा, फिर 50 रुपये बढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगी 250 रुपये। फिर इसी प्रकार से चौथे किलोमीटर खुदाई की लागत ये हो जाएगी बेटा 250 प्लस 50 बराबर में 300 रुपये। इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो श्रेणी बन के आई है 150, फिर 200, 250, 300, इसी प्रकार से ये चलती रह रही है। ठीक है बेटा, तो अब हमें इसमें देखना है अंतर। ठीक है, तो अंतर चेक कर लेते हैं, जिसे सार्वंतर कहते हैं। तो अंतर देखते हैं, तो डी बराबर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 200 माइनस 150, 50 का आया। फिर इसके बाद 250 माइनस 200, 50 रुपये का आया। फिर यहाँ से 300 माइनस 250, 50 आया। तो इस प्रकार से यहाँ से हमने देखा, क्या देखा, यहाँ अंतर, यहाँ सार्वंतर क्या है, अंतर है या सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर समान है, यानी कि जो अंतर आया है वो क्या है, समान आया है। यहाँ सार्वंतर ना कह के बेटा अंतर ही कह दो, क्योंकि सार्वंतर मतलब एपी का सार्वंतर होता है। तो यहाँ अंतर समान है, इसलिए यह एपी है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, फोर्थ पार्ट पर। तो फोर्थ पार्ट में हमसे क्या कहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो अब कोई मूलधन है, कितना है ये, तो यह मूलधन जो है वो दे रखा है 10,000 का। तो मूलधन यहाँ पर क्या दे रखा है, मूलधन यहाँ दे रखा है 10,000, और
यहाँ पर ब्याज की दर जो है वो है 8%, ठीक है, 8% वार्षिक, ये देख रहा है। तो हमसे कह रहा है कि बताइए मिश्र धन बताइए, ठीक है। तो A1 मान लेता हूँ, मिश्र धन कितना हो जाएगा, A1 बराबर, तो मिश्र धन क्या होता है, जैसे ब्याज यानी मूलधन हमारे पास में कितना है, यहाँ पर ये दे रखा है 10,000, तो 10,000 पर ब्याज लगेगा 10,000 का 8% और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस में 800, तो ये हो जाएगा 10,800, इतना हो जाएगा। फिर दूसरा मिश्र धन कितना हो जाएगा, 10,800, तो ये हो गया, अब ये मूलधन बन गया, प्लस अब 10,800 पर ब्याज जाएगा 8%, तो 8/100 हो जाएगा। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पर आएगा 10,800 और प्लस में 8 8 64 और 8 8 64 के 64, 8 एकम 8, 864 ये हो जाएंगे। तो इनको जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएंगे 64, 8 और 8 16 के 6, 10 और 1 11, 11,664। इसी प्रकार से मैं तीसरे वाले का निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 11,664 प्लस 11,664 का 8%, ठीक है। तो 8% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 8% निकालेंगे हम, तो गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के बाद कितना आएगा, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, इनकी गुणा करेंगे तो 11,664 प्लस में 8 8 चौक 32, 32 के 2 आ जाएंगे और 8 6 48 और 5 51 और 8 6 48, 48 और 5 53, 11 8 88, 88 और 5 93 बटे में 100, यहाँ से 0.2 के बाद आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11,664 प्लस 933.12, तो इनको जोड़ेंगे तो 12,000 समथिंग कुछ आएगा, 12,000, तो ये हो जाएगा कितना, 12,597 इतना आ जाएगा। अब इनमें अंतर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर जो सीरीज बन रही है वो क्या बन रही है, तो यहाँ पर 10,000 की बन रही है, 10,000, 10,800 और फिर 11,000, 11,664 और उसके बाद में ये 12,000 समथिंग 997.12, इसी प्रकार से चलती रहेगी। तो अब यहाँ पर अंतर देखेंगे, अंतर अगर समान है तो ये AP है, अंतर समान नहीं तो AP नहीं है। तो यहाँ पर देखा हमने कि 10,800 में से 10,000 घटा दिए तो कितना है यहाँ पर 800, फिर यहाँ पर 11,664 माइनस 10,800 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 864 बच जाएगा, कितना बचेगा 864, तो यानी कि अंतर समान नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे और भी करेंगे हम, 12,597.12 माइनस में 11,664, तो यहाँ समथिंग कुछ आएगा, लेकिन अंतर समान नहीं है, ठीक है, अंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है, ठीक है बेटा। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D है, सार्वंतर D, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, पहला पार्ट में दे रखा है इसका दूसरे का पहला, ठीक है बेटा। तो दूसरे के पहले में हमें दे रखा है A बराबर, तो A बराबर यहाँ दे रखा है 10 और D बराबर कितना दिया है 10। तो इसके 4 पद लिखना है बेटा, प्रथम पद तो है ही, 3 पद और लिखना है। तो 3 पद और किस प्रकार से लिखे जाएंगे, ये देखिए, प्रथम पद यहाँ पर A बराबर 10 दिया ही है, द्वितीय पद और लिखना है, तो दूसरा पद लिख दे रहे हैं, दूसरा पद क्या होगा, A प्लस D आ जाएगा, तो A कितना है 10 प्लस में 10 कितना हो जाएगा, ये 20। तीसरा पद लिखेंगे,
तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरे पद को a3 से लिख देते हैं और दूसरे पद को a2 से लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d। तो a का मान 10 है प्लस में 2d, 2 इंटू डी का मान कितना है बेटा 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, ठीक है बेटा। होता क्या है, जैसे एनवा पद अभी हमने लिखवाया था, एनवा पद के लिखवाया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिखवाया था एनवा पद। अब ये एनवा पद है, अब इस एनवा पद का क्या करना है हमें, इसका अगर हमें तीसरा पद चाहिए तो क्या आएगा, यहाँ पर a3 रखेंगे तो क्या आएगा a प्लस यहाँ पर 3 रखेंगे तो यहाँ 2d आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये समझ में आ गया होगा। तो अब चौथा पद की अगर हम बात कर लें, चौथा पद a4 इजकल टू क्या आएगा, a4 इजकल टू यहाँ आएगा a प्लस 3d। तो a का मान 10 है प्लस 3 इंटू डी का मान भी 10 है, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 10 प्लस में 30 इजकल टू में 40। तो ये 4 पद हो गए, 4 ही पद हमसे पूछ रहा था, 4 पद निकाल लिए बेटा हमने, ठीक है। तो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है। तो सेकंड में दे रखा है a इजकल टू माइनस का 2 और d इजकल टू कितना दिया है 0। इसके 4 पद लिखना है हमें, कितना पद लिखने हैं, 4 पद लिखने हैं। तो प्रथम पद यहाँ पर दे रखा है, प्रथम पद a1 इजकल टू कितना माइनस का 2, तो दूसरा पद लिखना है, दूसरा पद a2 बराबर कितना आएगा a प्लस डी, तो a का मान माइनस के 2 प्लस में d का मान 0, तो माइनस का ही 2 रहेगा। तीसरा पद लिखेंगे तो सार्वंतर अगर 0 है तो क्या आएगा, सारे पद सेम ही आएंगे। तीसरा पद a3 इजकल टू a प्लस 2d, तो a का मान है माइनस के 2 प्लस में 2 इंटू 0, तो माइनस का ही 2 आएगा। फिर चौथा पद की अगर हम बात करें, चौथा पद तो a4 इजकल टू a प्लस 3d, तो a का मान माइनस का 2 प्लस में 3 इंटू 0 इजकल टू माइनस का 2। तो इस प्रकार से ये 4 पद आ गए, ठीक है ना। प्रथम पद ये हो गया, द्वितीय पद ये हो गया, तृतीय पद ये हो गया और चौथा पद ये हो गया, ठीक है। तो अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है हमसे, थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है कि a इजकल टू कितना दे रखा है 4 और d इजकल टू माइनस का 3 दे रखा है, ठीक है। तो a इजकल टू 4 और d इजकल टू माइनस का 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा बेटा प्रथम पद यहाँ से हो जाएगा a1 इजकल टू 4 और दूसरा पद a2 इजकल टू a प्लस d, तो a का मान यहाँ पर दे रखा है 4 प्लस d का मान कितना दे रखा है माइनस का 3, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 माइनस 3 इजकल टू 1। तीसरा पद की बात करें हम, तीसरा पद क्या हो जाएगा a3 इजकल टू a प्लस 2d, तो a का मान कितना दे रखा है यहाँ पर 4 प्लस 2 इंटू डी का मान माइनस का 3, तो यहाँ 4 माइनस के 6 और यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 2। अब चौथा पद की अगर हम बात करें, चौथा पद a4 इजकल टू a प्लस 3d और a का मान कितना दे रखा है यहाँ 4 प्लस 3 और d का मान कितना है माइनस का 3, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 4 माइनस के 9, यहाँ से बचेगा माइनस के 5। तो यहाँ पर चारों पद क्या क्या है, एक तो 4 हो गया, 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 5 हो गया, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो अब चौथा पार्ट देखते हैं बेटा। चौथे पार्ट में इसके क्या कह रहा है a इजकल टू माइनस का 1 और d इजकल टू 1/2 है। तो प्रथम पद यहाँ पर दिया है, प्रथम पद a1 इजकल टू कितना माइनस का 1 है और द्वितीय पद को मैं a2 से लिख रहा हूँ। द्वितीय पद क्या हो जाएगा यहाँ से, द्वितीय पद तो यहाँ से a प्लस d आ जाएगा, तो a का मान माइनस का 1 है प्लस में d का मान 1/2 है, तो यहाँ से बचेगा कितना माइनस के 1/2, ठीक है। अब मैं तीसरा पद लिखता हूँ a3 इजकल टू तो a प्लस में 2d, यहाँ से a का मान माइनस का 1 है और प्लस 2 और d का मान कितना है, d का मान है 1/2, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। अब बेटा मैं कौन सा लिखता हूँ a4, चौथा पद लिखता हूँ, a4 का मतलब है चौथा पद, ठीक है। तो a प्लस 3d आएगा, तो यहाँ से आएगा a का मान माइनस का 1 प्लस 3, d का मान कितना है 1/2, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा माइनस के 2 यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः AP के
AP के 4 पद। 4 पद क्या क्या आ गया यहाँ पर, माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1/2 आ गया, 0 आ गया और 1/2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें AP मिल गई। ठीक, तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, इसके पार्ट नंबर 5 पर। तो इसके पार्ट नंबर 5 में क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो 5 में हमसे क्या कह रहा है बेटा, 5 में कह रहा है कि a इक्वल टू माइनस के 1.25 और d इक्वल टू 0.25 है। तो देखिए a इक्वल टू यहाँ पर दे रखा है कितना, कितना दिया है 1.25 माइनस का, और d इक्वल टू कितना दिया है, d दिया है यहाँ पर 0.25 माइनस का। तो यहाँ पर प्रथम पद की अगर मैं बात करूँ, प्रथम पद, तो प्रथम पद को मैं a1 से लिख रहा हूँ। तो a1 इक्वल टू क्या है, माइनस के 1.25, और द्वितीय पद यानी दूसरा पद यानी a2 इक्वल टू कितना आएगा, a प्लस में d। तो a का मान माइनस के 1.25 और प्लस में माइनस का 0.25। तो यहाँ से ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या निकल कर के आएगा, ये हो जाएगा माइनस के 1.150, ये हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे। अब तीसरे पद को मैं a3 से लिख दे रहा हूँ। तो a प्लस में 2d आ जाएगा। तो a का मान माइनस के 1.25 और प्लस यहाँ पर 2 इंटू डी का मान कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, इसका मान कितना है 0.5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 1.25 और ये हो जाएंगे कितने 0.50। अब इनको जब ऐड करेंगे तो ये जाएंगे माइनस के 1.75, ये आ जाएगा। तो अब चौथा पद अगर हम निकालेंगे तो a प्लस में कितना आएगा 3d। तो a का मान माइनस के 1.25 है, प्लस में 3 इंटू माइनस के 0.25। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 1.25 और ये हो जाएगा माइनस के 0.75, यानी कि कितना हो जाएगा ये माइनस का 2। तो लिखेंगे अतः AP के 4 पद कौन कौन से आए यहाँ पर, पहला पद आया है माइनस के 1.25, दूसरा पद आया है माइनस के 1.150 और तीसरा आया है माइनस के 1.75 और चौथा जो आया है वो आया माइनस का 2। ठीक है, ये AP के 4 पद हो गए। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और आपको समझ में आया होगा, ऐसे हम आशा करते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। चलिए बेटा, क्लास लंबी हो रही है, इससे आगे के क्वेश्चन नंबर 3 से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो कैसा लगा ये क्लास आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।